और एक कॉल है। हाँ। दिसुर में जाना पड़ेगा और अच्छी बात है कि हमें यहाँ से वो नज़दीक है दिसुर। फोन गेला होतास ना? इथं काही नाही आहे, प्लॅस्टिक पुढे आहे बघा. मी इथंच थांबलोय. त्या प्लॅस्टिक पुढे आहे. जिस तरह से वो बता रहे कि सावधानी के साथ उन्होंने देखा है, कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और यहाँ पर सांप गया है और यहाँ पर ठहरे। ये बहुत मायने रखता है क्योंकि सांप पकड़ने के लिए सिर्फ मैं कितनी जल्दी आता हूँ ये मायने रखता है, सांप कितनी देर वहाँ पर रुकता है और अब उसको रुकवा के रखते हैं, इस बात को भी बहुत मतलब मायना है। मतलब वो आप 2 मिनट में सांप भी जा सकता है और देखने वाले कैसे है उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसके नीचे तो आसानी से मिलेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। सामान तो ज़्यादा है अंदर वगैरह, लेकिन यहाँ पर मिलेगा ऐसी उम्मीद है। अंदर सब निकालने की नौबत नहीं आएगी। प्रशांत जी साथ में है तो वीडियो की कोई चिंता नहीं है। ऊपर भी चढ़ सकता है ना? ये अभी नाग है, दिखाई दिया मुझे। हाँ यहाँ पर ये अच्छी जगह थी लेकिन ऊपर भी आसानी से चढ़ सकता था। और इस तरह से जितना छुपने का जगह है वो अंदर अंदर जाते हैं। नाही इधर बिला है. कुछ देर पहले हमने बैंडेड रेसर पकड़ा। हाँ ये डार्क है और वो है इधर ही। वो डार्क है और वो थोड़ा सा मतलब व्हाइटिश में था। और ये इस तरह से ये देखिए आराम से बहुत ही खूबसूरत सांप। सेम मैच करता है लेकिन कितना फर्क सांपों में। इतना आगे थोड़ा फर्क रहता है। इसलिए एक दूसरे इस गले की मतलब काली लाइन से आप पहचान सकते हो अगर फन नहीं निकाला तो भी हाँ, ये जरूरी होता है। फिर भी आप शक में रह सकते हैं। हाँ। देखिए ये सांप अगर है तो नाग हो सकता है, हाँ। बैंडेड रेसर हो सकता है, लेकिन आप 90% तक ये मायने रख सकते हैं कि ये बार बार देखेंगे, शरीर की रचना हो या इसका रंग हो तो उससे आप बार बार देखेंगे तो पता चलेगा। एक ही वक्त में नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन नहीं होगा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल है नहीं है। ये वाला बहुत ही काला मतलब ये थोड़ा दिखाई देता है इस तरह से। हाँ। बहुत ही खूबसूरत सांप तो है। ऐसे आप नाक को पहचान सकते हो। खाली 1 मिनट में मिला और ये तकरीबन 3 साल का सांप हो सकता है। 3 वर्षाचा और इन्होंने देखा भाग के जा सकता, तो उनके कहने के अनुसार आगे होल भी थे और ये पता नहीं कितना सामान है, कंस्ट्रक्शन इनका चल रहा है। और देखिए पिछले 8 दिन में बारिश यहाँ पर बहुत हो रही थी, आज धूप है तो सांपों को आज खुशी का दिन है, उनके लिए त्योहार है क्योंकि खाने से ज़्यादा उनको धूप सेकने की ज़रूरत होती है। और इस ये कारण है आज बहुत कॉल आ सकते हैं, बल्कि आज का 4था कॉल है। थोड़ा फन दिखाएगा तो मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, लोगों को मजा आ जाएगा। अभी देखते हैं इसको विनती करते हैं हम और ये फोन निकालो बोलते हैं, देखेंगे कैमरे में अच्छा आएगा। ये देखो जरा फना करो बेटा। ये हो गया। जितना शांत लग रहा था, ये तजुर्बा है। आप ऐसा कुछ स्टंट वगैरह मत कीजिएगा। जैसे मैंने पकड़ा, अभी उन्हें उसको उकसाया, उसको थोड़ा सा खतरा लगा, खतरे का आभास हुआ, तो इस तरह से जाना तो चाहता है, जैसे कि रेंग रहा है। आप देख रहे हैं मैंने पकड़ा हुआ है इसको, मैंने यहाँ पर छोड़ने की देरी ये फर निकाला, कुछ भी किया। ये देखिए ये मैंने छोड़ने की देरी, ये यहाँ पर ऐसे भाग जाएगा। तो ये सब होता है और आम इंसान को देख के भी ऐसे भागता है। मेरे आनंद शेट्टी के हाथ में है इसलिए ज़्यादा ट्रीटमेंट दे रहा है या प्यार से मेरे साथ बर्ताव कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत सांप, आपने आगे की तरफ देखा है इसको, ये सांप वैसे जूते वगैरह सुरक्षित है, लेकिन इस जूतों में से भी सांप काट सकता है। लोगों का एक सवाल रहता है, तो थैली में से काट सकता है, काटने के लिए तो कहाँ से भी काट सकता है। ये देखिए जाना चाहता है और ये बहुत ही खूबसूरत सांप है। इस तरह से हमने आसानी से उसको पकड़ा। कड़ी धूप भी अगर मतलब कड़ी धूप भी तकलीफ दे सकती है सांप को? नहीं, अभी नहीं देगी क्योंकि ये उसको धूप अभी जरूरत है, खाने की इतनी जरूरत है, सांप को बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप वो की सीजन में मतलब धूप की सीजन में उसके लिए तो ये बहुत तकलीफ दे हो सकता है। 40 डिग्री तापमान से अगर ऊपर ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो सांप के लिए वो जानलेवा है, लेकिन वही तापमान अगर विंटर सीजन में है तो उसके लिए वो जीवनदायी साबित हो सकता है। ये बहुत मायने रखता है। ये देखो, सुंदर है।
बहुत ही खूबसूरत सांप। ये सफ़र तो ऐसे ही चलता रहेगा। नागों की पहचान आपको अच्छी तरह से हो चुकी है, क्योंकि हमारे साथ नाग है। आप जितने जुड़े उतने नाग जुड़े हैं। 45% नाग मिलते हैं बेलगाम में, तो नागों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। नाग तकरीबन 7 फीट लंबा बढ़ सकता है, और ये तो फिलहाल 3 साल की उम्र का है। नर या मादा यहाँ से उसको पहचाना जा सकता है। ये गुदा ओपन हो गया तो, और इसकी शल्की आप देख सकते हैं, उसको सलग शल्के कहा जाता है। यहाँ पर डिवाइड शल्के दिखाई देगी। इसका गुदा शुल्क जो है वो भी अखंडित, मतलब उसको में खंड नहीं है, ये बिल्कुल डिवाइडेड है। और यहाँ से वो मतलब खाया हुआ चीज़ जो वेस्टेज ये रहता है वो छोड़ता है। सांप को अलग से मूत्र नलिका नहीं लेती है। सांप ने अगर पक्षी खाया है तो उसके पंख जैसे है वैसे ही बाहर निकलते हैं। उसने अगर कितना भी बड़ा चूहा खाया है, पक्षी खाया है, कुछ भी खाया है, उसकी हड्डियां पूरी पिघल जाती है अंदर। उसके लिए एंजाइम्स यानी जहर में जो एंजाइम्स है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन पंख हो या चूहे के बाल हो, जैसे है वैसे इसकी गुदा से बाहर निकलते हैं। ये तो 3 साल का है, लेकिन 7 फीट लंबा तक नाग बढ़ सकता है। नाग को एनएजे इस कोड वर्ड से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। यानी इसका मतलब नाजा भी हो सकता है। इसको अंग्रेजी में कोबरा कहा जाता है, मराठी हो या हिंदी हो नाग कहा जाता है। इसके पीछे जो निशान दिखाई देता है वो 2 नेत्र की तरह रहता है। उसको द्विनेत्रांकी यानी उसी को स्पेक्टिकल कोबरा ऐसा नाम दिया गया है, और इसको द्विनेत्रांकी नाग आप कह सकते हैं। नाग का जहर न्यूरोटॉक्सिक यानी नर्वस सिस्टम पर, अपने चेता तंत्र पर वो प्रभावित करता है, और इंसान की जान उसका दम घुटकर जा सकती है, यानी पैरालिसिस हो सकता है। उससे पहले इस सांप ने अगर काट लिया, जहाँ पर काटा है वहाँ पर हल्की सी सूजन, 2 दांत आपको गड़े हुए दिखाई देंगे, और साथ ही में आपको चक्कर आना, पेट में गड़बड़ी और उल्टी की संभावना लगना, आंखों के सामने धुंधला छाना, और जब चलते हैं तो आपकी हालत बेवड़ी जैसी हो जाती है। बिना सोच समझे आपको शौच को हो सकता है। जैसे जैसे जहर असर करता है आपको तेजी से दर्द होने लगता है, और जब असर जहर ज़्यादा करता है तो यानी इंसान मरने की जो ये होती है वो नर्वस सिस्टम पर सांप का जहर असर करता है, और सांस लेने वाली कुमार को रोक के इसका जहर मार देता है। इसी जहर को न्यूरोटॉक्सिक कहते हैं। बल्कि नाग, मनियार, घोनस और फुरसा, इन 4 सांपों से बहुसंयोजी विष रक्त जल का निर्माण होता है। यानी इसमें से कोई भी सांप आपको काटेगा तो इंजेक्शन एक ही है, एंटी स्नेक वेनम। इसको शॉर्ट में एस भी कहा जाता है। सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, कुछ स्पेशल हॉस्पिटल है उनमें भी उपलब्ध है। लेकिन जड़ी बूटी और जो मंत्र तंत्र का इलाज है, मंदिर में रखना, ये अंधविश्वास हो या बाकी के इलाज हो, ये कारगर साबित नहीं होते। सांप काटना आपको मतलब मरने तक का जो ये है, इसलिए इंसान 90% जिम्मेदार है। कुछ हमारे दर्शकों को ये बात पसंद नहीं आती कि जानलेवा ये वगैरह है वो है, सच्चाई नहीं छुपा रहे। लेकिन आपके अज्ञान की वजह से, लापरवाही से सांप आपको काटेगा, आप सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट एड हो या अस्पताल नहीं पहुँचेंगे, तो उस मौत के लिए जहर के साथ आपका अज्ञान भी जिम्मेदार है, और वो हम दूर करना चाहते हैं। उससे हमें आपको बचाना है। तो ये सफ़र आपके सिवा पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए आपका कीमती वक्त हमें जो देते हैं, आप हमारे साथ जो बने हुए हैं इस मिशन में, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ही कम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचिएगा, ताकि इस तरह का सांप एक लाइक की सुंदर नाक के लिए जानकारी पहुँचे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ये वीडियो। आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिले। बाजू में जो घंटी दिखाई देती है वो दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर आए और वीडियो देखने को मिले। प्रशांत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस काम में वो जुड़े रहे, इसलिए ये काम आगे बढ़ता रहा। यूट्यूब पर लाने वाले वो शख्स हमें वही थे, और पूरी दुनिया में हम पहुंच गए। तो प्रशांत जी नहीं दिखाई देते, ये सांप तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे जो है वो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सांपों की ओर से उनका धन्यवाद देना जरूरी है। ये देखिए किस तरह की हरकतें करता है, और 1% ऐसा खतरा हो सकता है कि जान भी जा सकती है। तो जान जाने तक आप उसको बचाने में मत जुड़िएगा, उसको बचाना जरूरी है, आपको बचा के, आपको बच के। तो यहाँ पर ये बंद करते हैं। अच्छी खासी उसने हमने बातों में धूप भी खाई है, तो उसका कोटा भी पूरा हो गया है, वो भी खुश हो जाएगा शायद। और मुझे दूसरा फ़ोन अभी तो तुरंत नहीं है। इस परिवार का शुक्रिया, इन्होंने इसको नहीं मारा, और इसीलिए इसको जानकारी तक उनकी पहुँच पाए।